अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम छठे सबक के 8वीं जमात के छठा सबक पढ़ेंगे, अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी। हमने 7वीं जमात में कुछ अज्जाए ज़रबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसकी याद दहानी करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 5x की कुव्वत 2 जमा xy, इसका अज्जाए ज़रबी करना रहता था। तो हमको क्या ढूंढना पड़ता था कि इसमें और इसमें क्या एक जैसा है, क्या कामन हो सकता है, क्या मुश्तरक हो सकता है। तो इसमें अदद है, इसमें अदद नहीं है, इसलिए अदद मुश्तरक नहीं होगी। x इसमें है, x इसमें है, तो दोनों में x है, क्या मुश्तरक होगा, जिसकी कुव्वत कम होगी। यहाँ पर x है, x मुश्तरक हो जाएगा इसमें से। यहाँ क्या बचेगा 5 और x बचेगा। x की कुव्वत 2 में से x निकालने का मतलब x की कुव्वत 2 को x से तकसीम करना। कामन लेने का मतलब हर रुकन को तकसीम किया जाए उससे जो कामन लिया जाता है। x स्क्वायर का मतलब होता है x जरब x बटे x। तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x क्या बचेगा, x बचेगा। 5 तो है ही, और इसमें यहाँ प्लस अलामत है, प्लस लिखा जाएगा, और यहाँ से x निकल जाएगा, तो सिर्फ यानी कि x y का मतलब होता है x जरब y बटे x। तो x से x कट जाएगा, y बच जाएगा, तो यहाँ पर y बच जाएगा। इस तरह से हमने पिछली जमात में यानी 7वीं में कुछ अज्जाए ज़रबी सीखा है। अब हमको यहाँ पर एक x स्क्वायर एक इबारत लेते हैं जबरी प्लस bx प्लस c, इसको सहरुकनी मुरब्बी इबारत कहा जाता है। इस तरह की इबारत सहरुकनी वाली मुरब्बई सहरुकनी अलजबरी इबारत का हमको अज्जाए ज़रबी करना है। हमने देखा है कि जैसे ax a जमा x और a जमा y का जब हमने ज़रब किया है तो क्या निकलता है, a को a से ज़रब करेंगे तो इसको ऐसे ज़रब किया जाएगा, तो a का पहला ज़रब होगा a जमा y से, और जमा x से फिर दूसरे कौस को ज़रब किया जाएगा a जमा y से। ये बराबर हो जाएगा a को a से रख करके a का मुरब्बा जमा a को y से रख करेंगे तो a y जमा x को a से रख करेंगे a x हो जाएगा, जमा x से y को जरब करेंगे तो x y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर a स्क्वायर, दोनों में a कामन है, प्लस y जमा x, और a यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स वाई। आपको एक जाब्ता बताया गया था कि अगर हम a जमा ax जमा by को ay को जरब करेंगे a जमा y को, तो क्या मिलता था, a का मुरब्बा जमा y, ये जो दो अलग अलग हैं उसका जमा, और जो अदद दोनों में सेम है उसका जरब, जमा दोनों अलग अलग का हासिल जब होता है। ये जो है हमारा एक, ये जो शक्ल मिली हमारी इससे मिलती जुलती है। पहले में मुरब्बा है, दूसरे में एक कुव्वत है, और तीसरा ये दूसरी अदद है। ये आमतौर से जब आपको सहरुकनी मिलेगा तो इसमें मुस्तकिल अदद मिलेगी। मुस्तकिल अदद का मतलब 1 2 3 4 5 10 20 -1 2 -5 कोई भी अदद मिल सकती है। तो हमको ये मुरब्बई सहरुकनी की अज्जाए ज़रबी पढ़ना है। इसका अज्जाए ज़रबी कैसे किया जाएगा, तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल एक्सरसाइज 6.1 का। थोड़ा सा हमको पुराने बातों को ध्यान में रखते हुए, और बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो नहीं, लेकिन ज़रूरी इतना है कि 9th और 10th में पास होने के लिए इसकी बहुत ही अहमियत है।
सहरुकनी मुरब्बी सहरुकनी का अज्जाए जरबी हमको आना चाहिए। ये 9वीं और 10वीं में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये अगर आ जाता है तो 9th में भी पास होने के बराबर आपको नंबर मिल जाएगा। 10वीं में भी पास होने के लिए बहुत जगह पर सवाल का आंसर लाने के लिए आपको अज्जाए जरबी करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सबको पूरी इस तरह से कोशिश करना है कि हमको अज्जाए जरबी आ जाए। इतने एक एक्सरसाइज में जितने सवाल दिए हैं उसको हम खुद से करें, एक बार वीडियो देख करके उसको समझने की कोशिश करें, फिर खुद से करने की कोशिश करें। जितना भी इसमें मिसालें दी गई हैं उसको खुद से करने की कोशिश करें और ये देखें कहाँ गलती होती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको अज्जाए जरबी पूरी तरह से सीख लेना है। अगर अज्जाए जरबी आ गई तो समझो कि अलजबरा मैथ्स की जो एक शाख आ गई 9th में आपको मिलेगी, उसमें तकरीबन 50% सवाल हल करने के लिए अज्जाए जरबी करना पड़ेगा। अब ये सहरुकनी की शक्ल में आए या दूसरे शक्ल में आए, आपको अज्जाए जरबी आना चाहिए। तो अज्जाए जरबी के लिए सहरुकनी का पहला सवाल इसमें दिया गया है x² + 9x = 18। इसमें 3 रुकन हैं। पहला रुकन जो है वो मुरब्बा है और दूसरे में x है और तीसरा जो है खालिस अदद है, कांस्टेंट कहा जाता है, मुस्तकिल अदद कहा जाता है। ये तीनों रुकन होना चाहिए। अगर किसी इबारत में सबसे ज्यादा कुव्वत 2 होती है तो उसको मुरब्बई इबारत कहा जाता है, और अगर सिर्फ एक कुव्वत रहती है तो उसको खफी अलजबरी इबारत कहते हैं, और 3 कुव्वत रहेगी तो उसको हम मखबी अलजबरी इबारत कहेंगे। तो इसके बारे में आप आगे पढ़ते भी रहेंगे, लेकिन ये हमको जानना है कि इस सहरुकनी का अज्जाए जरबी कैसे किया जाएगा। मेन पॉइंट ये जान लीजिए कि इसमें आपको अज्जाए जरबी करने से पहले क्या क्या देखना है। नंबर 1, ये जो अदद है इसको देखना है, और नंबर 2, ये जो है दरमियान की अदद का जरीब जो है, मल्टीपल जो है, उसको देखना है। ये दोनों के बारे में आपको जानना होगा। ये 18 है, 18 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना होगा कि उसका हासिले जमा या हासिले तफरीक, यानी कि जमा करने पर या नफी करने पर 9 आना चाहिए। ये दिमाग में ऐसा बैठाना है। तो इसके तोड़ने के लिए लोग कई तरीके बताते हैं। यहाँ पर एक एल टाइप का तरीका बताया जा रहा है आपको कि कौन कौन सी अदद मिलेगी कि उसको तोड़ने के लिए आप करेंगे। एक ऐसे एल बना लेंगे, एल लिख लेंगे, यहाँ पर +18 है तो +18 इस साइड में लिख लेंगे और +9 यहाँ पर लिख लेंगे। कुछ लोग इसी की शक्ल ऐसे बना देते हैं। +18 यहाँ लिखा जाता है और 9 यहाँ पर 2 अदद हमको हासिल करना रहता है। मतलूबा 2 अदद रहती है। यहाँ पर भी वही 2 अदद मतलूबा यहाँ पर भी रहेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों अदद का हासिले जमा या हासिले तफरीक, यानी जमा करने पर दोनों अदद का या नफी करने पर जमा 9 आना चाहिए। यानी कि दरमियान वाला जो अदद है उसके जरीब के बराबर आना चाहिए अलामत के साथ। अगर ये आप कर ले गए तो समझो कि अज्जाए जरबी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा बेसिक चीज आपको आना चाहिए। पहाड़ कम से कम आना चाहिए, जरब थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं कि 18 किस किस पहाड़े में आता है। 18 किस किस पहाड़े में आता है ये हमको जानना है। 2 9 18 होता है, और फिर 3 6 18 होता है, और कितना होता है 1 जरब 18 होता है, और कोई होता है इसका उल्टा होता है। 9 दूनी 18 होता है, 6 तीन 18 होता है, और 18 जरब 1 भी होता है। अब किसी भी अदद के कितने पहाड़े में आता है उसके चांस अलग अलग होते हैं हर एक के, कि कौन सी अदद कितनी बार में कितने पहाड़े में आती है, वो अलग अलग बात होती है। बस अब 18 के 3 हिस्से ऐसे बन सकते हैं
अब तीनों में से कोई एक ऐसा होगा कि दोनों को जमा करके, यानी 2 और 9 को जमा कर लें या 2 और 9 को नफी कर लें, तो हमारा आंसर अगर 9 आता है, जमा नफी नहीं देखना भी, हमको 9 मिलना चाहिए। अगर 9 मिलता है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें 2 और 9 को जमा करेंगे 11 हो जाएगा, और 9 में से 2 नफी करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हमको नहीं लेना है। फिर इसी तरह से अगर हम 3 को और 6 को जमा करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और नफी करेंगे तो 3 मिल जाएगा। एक चाहे जमा करने पर या नफी करने पर अगर हमारा 9 मिलता है, ये जमा करने पर 9 मिल रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा काम का है, ये हमारा काम का नहीं है। और जब एक बार हमको मिल गया तो फिर आगे वाले के लिए सोचना नहीं है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है कि एक के पहाड़े में वो अदद आती ही आती है, हमेशा अक्सर नहीं आता, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसको लिया जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में, यानी दायरे में, हमको 3 और 6 दो अदद लिखना है। 3 को ऊपर लिख सकते हैं, 6 को नीचे लिख सकते हैं, या 6 को ऊपर लिख दें, 3 को नीचे लिख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो 6 को हम ऊपर लिख रहे हैं और 3 को नीचे लिख रहे हैं। ये फंडामेंटल है। अगर ये भी बुनियादी चीज आपको नहीं समझ में आई तो बात समझ में नहीं आएगी। अब 6 और 3 को जमा करने पर जमा 9 आएगा। अब इसमें आप अलामत लगाओ जमा की या ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर नफी करने पर आएगा तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमको नफी किस में लगाना है। अब नफी जमा की बात आपको बहुत जरूरी है कि समझना। आंसर में अगर हमको जमा चाहिए तो ये पक्का है कि आपकी बड़ी अदद मुस्बत अदद होगी, प्लस अदद होगी, और अगर आंसर में नफी चाहिए तो बड़ी अदद माइनस होगी या दोनों अदद माइनस होगी। ये नफी के लिए, माइनस के लिए जरूरी है कि या तो दोनों अदद माइनस होगी या तो उसमें बड़ी अदद माइनस होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हमारा ये क्या हुआ, देखिए 3 छंग 18, इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 18 आ जाएगा, और 6 और 3 को जमा करेंगे 9 आ जाएगा। अगर ये दोनों सही अदद, मतलूबा अदद आपको मिल गई तो इसका मतलब आपका आंसर की तरफ आप पहुंच सकते हैं, यानी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं। तो अब जब ये 2 अदद मिल जाती है तो इस रुकन को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। इस रुकन को हम चेंज कर देंगे। इस 9x को ऐसा लिखेंगे कि ये रहेगा तो 9x ही, लेकिन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ेगा, इसलिए इसको लिखा जाएगा x², या बराबर करके लिखते हैं x²। ये ऐसे लिखा जाएगा जमा, अब ये 6 लिखा जाएगा और इसके साथ x लिख दिया जाएगा, जमा 3 लिख दिया जाएगा और इसके साथ x लिख दिया जाएगा, और जमा ये 18 जैसा है वैसा लिखें। अब अगर आप एक बार फिर से गौर करें तो इसको देखेंगे कि ये जमा 6 और जमा 3 को जब जमा करेंगे तो जमा 9 आ जाएगा। सिर्फ इसमें तब्दीली क्या हुई है कि 9 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। जब ये अमल हो जाएगा, अगर आपने ये अमल सही कर लिया, तो अब आपको पिछला जो हमने अज्जा जरबी के तरीके में कामन लेना या मुस्तरक लेना सीखा है वो हमारा काम देगा। अब इस 2 रुकन में, पहले 2 रुकन में और बाद के 2 रुकन में, अब हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी अदद मुस्तरक हो सकती है, कामन हो सकती है। तो अगर हम बराबर के बाद लिखते हैं x² में, यानी x का मुरब्बा जमा 6x में क्या एक जैसा है, उसको अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि एक में तो अदद है और एक में अदद नहीं है, यानी कि अदद कामन नहीं होगी। तब क्या कामन होगा, अब देखेंगे दोनों के हर्फ जो है, लेटर जो है, अल्फाबेट जो है, वो एक जैसे हैं क्या। इसमें भी x² है, इसमें x है, दोनों में x मौजूद है। इसका मतलब x जो है आपका कामन होगा, मुश्तरक होगा, और कौस बना लेंगे। x कितना कामन होगा, x² कामन होगा, यानी x की कुव्वत 2 कामन होगा कि x कामन होगा। इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि जिसकी कुव्वत कम रहेगी वो वाला रुकन कामन हो जाएगा। तो x जब कामन लेंगे, इससे पहले हमने बताया कि x² का मतलब होता है, x कामन लेने का मतलब x² को x से तकसीम करो और
क्या ना 6x को भी x से तकसीम करो, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x जरब x और बटे x हो जाएगा, x कट जाएगा, और इसको जब करेंगे तो ये 6x का मतलब 6 जरब x है बटे x है, x और x कट जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो जब x कॉमन ले लिया जाएगा तो x स्क्वायर में से तो यहाँ पर x बचेगा जमा, और इसमें से जब x निकाल लिया जाएगा तो 6 बचेगा। कॉमन लेने का या मुश्तरक लेने का मतलब ये होता है कि उस अदद से दोनों रुकन को तकसीम किया जाए, तकसीम करना, जमा 3 है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसका मतलब ये कॉमन ले लेंगे। और x इसमें है, x इसमें नहीं है, यानी एक में हर्फ है एक में हर्फ नहीं है, तो हर्फ कॉमन नहीं आएगा, यानी लेटर कॉमन नहीं आएगा। अगर 3 के पहाड़ी में 18 नहीं आता तब हम दूसरी अदद देखते कि कौन सी ऐसी अदद होगी जिसमें 3 भी पहाड़ी में आता हो और 18 भी पहाड़ी में आता है, यानी 3 से छोटी अदद। लेकिन 3 के पहाड़ी में 6 आता, 18 आता है, इसलिए 3 कॉमन हो जाएगा। ये अलामत जो है, ये अलामत जैसी रहेगी वहाँ ऐसी अलामत यहाँ लिखना जरूरी है। अगर जमा है तो यहाँ जमा लिखा जाएगा, नफी है तो नफी लिखा जाएगा। अगर बदल देंगे अलामत तो भी गलत हो जाएगा। अब 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा x, और 3 से जब 18 को तकसीम किया जाएगा तो 18 को जब तकसीम करेंगे 3 से तो 3 का 3, 3 6 18, 6 आएगा। अब हमारा सवाल यहाँ पर सही है या गलत, इसकी पहचान हो जाएगी यहाँ तक पहुँचने पर। अगर इस कौस में जो अदद आई है और इस कौस में अदद जो आई है वो अलामत के साथ सेम टू सेम हो, हू बहू हो, तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक सवाल सही हुआ है। और जब ये सवाल सही हुआ, इसके बाद वाली लाइन जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे दोनों में। अब एक रुकन आपका a हो गया और दूसरा रुकन a हो गया, तो दोनों रुकन में x जमा 6 एक जैसा है, उसको मुश्तरक ले लेंगे, इसी को कॉमन भी कहा जाता है। 6x जमा 6 लिख लेंगे। अब यहाँ से कितना बचेगा उसको भी दूसरे कौस में लिखेंगे, x बचेगा और जमा 3 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। बुनियादी चीज, सबसे पहली चीज हमको क्या देखना है, ये जो तीसरा रुकन है जिसमें हर्फ नहीं है उसको यहाँ लेना है, और जो ये जरीब है दूसरी अदद का यानी बीच वाले रुकन का, उसको नीचे लेना है। अब इस रुकन को ऐसा तोड़ना है कि उसको जमा करने पर या नफी करने पर ये अदद आ जाए, और फिर आपका सवाल इस तरह से चलेगा। आप 1-2 सवाल खुद से करने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है x की कुव्वत 2 नफी 10x जमा 9 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। क्या करना है, सबसे पहले हमको l बनाना है। l याद रखना है, l का मतलब लॉकडाउन। हाँ, यहाँ पर 9 लिखना है जमा 9, पहले साख पर और नीचे वाले पर नफी 10 लिखना है। घबराने का कि नहीं ये ज्यादा आ गया, ये कम आ गया, ये ज्यादा आ गया, कैसे आएगा, ऐसा नहीं, घबराने का नहीं। अब देखना है हमको क्या कि 9 किस किस पहाड़े में आता है। अभी ये पहाड़ा ये लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। 9 किस किस पहाड़े में आता है, 3 3 9, और 9 किसके पहाड़े में आता है, 9 1 9 या 1 9 9, 2 ही चीज ऐसा आता है। अब हमको क्या करना है, इसके दोनों जो हिस्से मिले हैं इसमें देखना है कि किसके जमा करने पर या नफी करने पर नफी 10 आ जाता है। तो 3 और 3 को जमा करेंगे 6 आएगा, नफी करेंगे 0 आएगा, यानी हमारा काम का ये नहीं। 9 और 1 को जमा करेंगे 10 आ जाएगा, ये हमारे काम का हो गया। अब यहाँ ऊपर 1 और 9 ऊपर नीचे लिखो, या 9 और 1 लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं है। ये थोड़ा सा फासले पर रखेंगे ये दीवार से। 1 हमको क्या चाहिए, 9 और 1 10 होता है, तो पक्का मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमको आंसर में हमको जो चाहिए वो नफी 9 चाहिए। नफी 9 चाहिए
और दोनों को जमा करने पर 10 आता है, इसलिए दोनों अदद में हमको नफी लगाना पड़ेगा। यानी एक बार जाकर के दुकान से 9 रुपये का उधार ले आना होगा और फिर दूसरी बार भी दुकान से जाकर के उधार ले आना पड़ेगा। तब ये हमारी अलामत जो है दोनों में नफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको नीचे नफी 10 चाहिए, तो दोनों में नफी रहेगा तो दोनों को जमा कर लेंगे, लेकिन अलामत जो है जमा की ही आएगी। अब इसी चीज को हम एक बार 9x लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखा जाएगा, नफी 9x लिखेंगे और नफी 1x लिखेंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारा x का मुरब्बा नफी 9x और नफी 1x। एक नहीं लिखा जाता है कभी भी, किसी हर्फ के साथ एक जरीब नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, गलती नहीं है, सही है। और जमा 9। अब इसको और इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये वापस से 10 बन जाएगा, नफी 10 हो जाएगा। अब इसके पहले 2 रुकन में और आखिर के दो रुकन में क्या एक जैसा है, क्या मुश्तरक है, उसको हम ढूंढेंगे। देखिए अभी पिछली बार हमने देखा कि इसमें x² है और इसमें भी x है, तो x की कुव्वत 1 जो है कम है, इसलिए x आ जाएगा कामन। और इसमें अदद है, इसमें अदद नहीं, कामन नहीं लेंगे। यहाँ पर बचेगा कितना, x² में से x कामन लेंगे तो x की कुव्वत 1 कम हो जाएगी। जब 1 कुव्वत कम होगी तो इसका मतलब x की कुव्वत 1 बचेगी और 1 कुव्वत लिखी नहीं जाती। और यहाँ से x निकालेंगे तो नफी 9 बच जाएगा। ये अलामत जो है वही लिखी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी अलामत है वो अलामत लिखी जाएगी, नफी। अब इसमें हर्फ है और इसमें हर्फ नहीं है, और इसमें अदद 1 है और इसमें 9 है, तो 1 अगर लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, जब दोनों में ऐसा दिखेगा कुछ भी कामन नहीं है तब 1 कामन लिया जाता है, 1 मुश्तरक होता है। 1 हमेशा मुश्तरक हर अदद में रहता है। 1 लिखेंगे तो ये माइनस बाहर निकाले हैं तो ये इसका माइनस निकल गया, x हो जाएगा। और जब माइनस हमने बाहर निकाला तो ये जमा जो है ये भी नफी हो जाएगा, ये नफी हो जाएगा और 9 बचेगा। यानी हम इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ अलामत दोनों की बदल जाएगी। अब देखेंगे अगर हमारा यहाँ तक सही है कि गलत है। अगर दोनों में देखते हैं दोनों को उसमें अदद एक जैसी है तो इसका मतलब, और अलामत भी एक जैसी है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सही हुआ है, यानी कि ये चीज हमने सही बनाया है। अब एक रुकन आपका ये हुआ और दूसरा रुकन ये हुआ। अब दोनों में x नफी 9 कामन है, x नफी 9 को मुश्तरक ले लेंगे, कामन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा उसको, और यहाँ से क्या बचेगा उसको कौस में लिख लिया जाएगा, x नफी 1 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल इसका है y² + 24y जमा 144। l बनाइए, इसमें भी l दोनों का हम अलग अलग कलर से बना रहे हैं। इसका l में यहाँ पर जमा 144 लिखेंगे और नीचे जो है जमा 24 लिखा जाएगा। अलामत लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें अलामत का ही फेर है। माइनस साइन प्लस साइन का अगर गलती हुई तो सवाल गलत हो जाएगा। अब हमको देखना है कि 144 किस किस पहाड़े में आता है। अगर नहीं आता है आपको तो आना चाहिए, नहीं आता है तो दूसरा भी तरीका है, इसका जायजर भी करके देख लिया जाएगा। लेकिन अगर आता है तो पहला 1 के पहाड़े में आएगा, 1 × 144। फिर दूसरा 2 के पहाड़े में भी आएगा क्योंकि 2 से 1 कट जाएगा, तो 2 × कितना आएगा, अगर इसको 2 से तकसीम करते हैं 2 × 7 = 14 और 2 दूनी 4, यानी 72 के पहाड़े में 72 दूनी 144 होता है। फिर इसी तरह से अगर 3 से करेंगे तो 3 के पहाड़े से भी कटेगा। 3 कसौटी अगर आपको मालूम है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 के पहाड़े में भी आएगा, ये बराबर हो जाएगा 3 × अब 3 के पहाड़े में कितनी बार में आता है वो देखने के लिए 3 से इसको तकसीम करेंगे, 3 × 4 = 12, कितना बचेगा 2 24 हो जाएगा।
और 24 3 अट्ठे 24, 48 आ जाएगा। इसी तरह से हम ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे। फिर 4 के पहाड़े में भी आएगा, तो 4 जरब 4 दूनी 4 तियां 12 और कितना बचेगा 2, 4 छंग 24। इस तरह से 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर 6 के पहाड़े में आएगा। ये देखिए लंबा खिंच रहा है आपका। 6 जरब 6 की पहाड़े में कितनी बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। फिर 7 के पहाड़े में आएगा, नहीं 8 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 8 के पहाड़े में आएगा। 8 जरब कितनी बार में, 18 अट्ठे, अगर आपको याद है तो 18 अट्ठे 144 होता है। तो 8 एक्का 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 और 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64। फिर 8 के बाद 9 के पहाड़े में आएगा, 16 9 144 होता है, तो 9 जरब 16। फिर 9 के बाद 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में 12 का मुरब्बा कितना होता है 144, 12 जरब 12। फिर 13 14 15, 13 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर 14 के पहाड़े में नहीं आएगा, अब 15, फिर अब 16 के पहाड़े में आएगा, अब उलटने लगेगा। फिर 18 के पहाड़े में आएगा, फिर 24 के, फिर ऐसे जब आधे आधे पे आ जाएगा तब वो रुक जाएगा। तो अब हम इसमें से ढूंढना है किसको किसको मिलाने पर हमारा 24 बनेगा या नफी करने पर 24 बनेगा। एक और इसको मिलाएंगे तो ये हमारे काम का नहीं है। 72 में 2 जमा करेंगे 74 आएगा, नफी करेंगे 70 आएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। 3 जमा करेंगे और 3 नफी करेंगे, ये भी 24 नहीं आएगा। इसमें 4 जमा करेंगे 4 नफी करेंगे, इसमें भी नहीं आएगा। चेक करके देख लीजिए, 24 और 6 को जमा करेंगे 30 आएगा, नफी करेंगे 12 आएगा, लेकिन हमको 24 चाहिए था, कम हो गया। अब 18 और 8 26 हो जाता है, नफी करेंगे तो ये कम हो जाएगा 24 से। अब 16 9 कितना होता है 25, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब सबसे लास्ट वाला मिला 12 144। बहुत मेहनत करने के बाद मिला, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमेशा नहीं। अगर आपको पहाड़ा याद है कि 12 का मुरब्बा 144 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12 और 12 जमा करने पर 24 आता है। अभी ये पहली समझाने के लिए कितना कहा जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट हम 12 और 12 यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 बार आया 12 और 12, दोनों को जमा करने पर हमारा कितना आता है 24 आ रहा है। ये रफ काम है। हाँ ये रफ काम, ये रफ काम है, इसको करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। करना ये है, यहाँ से इसके आगे जो है करना है। अब दोनों में हमारा आंसर में जमा चाहिए, इसलिए दोनों अदद में जमा हो जाएगा, तभी जा करके जमा 24 आएगा। अब हम इस 24 की जहाँ 24 वाई की जहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर जमा, यहाँ पर जमा आया ना, जमा 12। अब x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सवाल y की शक्ल में है इसलिए y लिखा जाएगा, और फिर जमा 12y जमा 144। अब इन दोनों रुकन में क्या मुश्तरक है और इन दोनों रुकन में क्या मुश्तरक है ये लिखना है। इसमें y है, इसमें y स्क्वायर, इसमें y कॉमन हो जाएगा y, और यहाँ पर y बचेगा, जमा 12 बच जाएगा। ये अलामत लिखना जरूरी है। दूसरी अलामत जो है जो भी रहेगी वो सेम टू सेम लिखी जाएगी। फिर 12 के पहाड़े में 144 आता है तो 12 कॉमन हो जाएगा, y जमा 12 के पहाड़े में 12 बार में 12 का 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 दूनी 24। अब हम देखें हमारा आंसर जो है सही आ रहा है सवाल, क्योंकि y जमा 12 इसमें भी है और y जमा 12 इसमें भी है, कोई गलती नहीं हुई अभी तक। अब एक रुकन आपका y जमा 12, दूसरा 12 जरब y जमा 12 हो गया। अब इन दोनों रुकन में हमारा क्या कॉमन है, y जमा 12 कॉमन, तो बचेगा कितना y जमा 12।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 3 सवाल करके आप फिर से वापस से करने की कोशिश करिए और मस्क के 1-2 सवाल करने की कोशिश करिए और फिर अगली वीडियो में आगे के कुछ सवाल बताए जाएंगे। जो भी सवाल आप कर सकते हैं, चौथा और पांचवा आप आसानी नहीं, चौथा आप कर सकते हैं, पांचवा कर सकते हैं, छठा कर सकते हैं, आठवां भी कर सकते हैं, सातवां भी कर सकते हैं। जो भी कर पाते हैं कर लेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा।